राजस्थान की राजनीति में इन दिनों नई सक्रियता और तेज हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई हालिया राज्य कैबिनेट बैठक ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनका सीधा असर न केवल राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा, बल्कि प्रवासी राजस्थानियों के साथ जुड़ाव को भी नई दिशा देगा। कैबिनेट के इन फैसलों पर राज्य के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने विशेष बातचीत में प्रतिक्रियाएं साझा की हैं। कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग विभाग बनाने की मंजूरी दी। तो वहीं मंत्री पटेल ने बताया कि दुनिया भर में बसे लाखों राजस्थानियों को उनकी सांस्कृतिक और पारिवारिक जड़ों से जोड़ने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। उनके अनुसार यह विभाग न केवल प्रवासियों की समस्याओं का समाधान करेगा, बल्कि उन्हें राज्य के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान देने के लिए नया अवसर भी देगा। पटेल ने कहा कि ये फैसले राजस्थान को विकास के तेज रास्ते पर ले जाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो वहीं अंता उपचुनाव में भाजपा को मिली अप्रत्याशित हार के बाद पार्टी के भीतर समीक्षा का दौर भी जारी है। जोगाराम पटेल ने स्वीकार किया है कि हार के प्रमुख कारणों में से यह एक रहा है कि सरकार अपने 2 साल के कामकाज को जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंचा सकी। यहां तक कि उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर विचार कर रही है और आवश्यक सुधार किए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य की रणनीति इससे और मजबूत होगी और आगामी चुनावों में सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। नरेश मीणा के चुनाव पर जोगाराम पटेल ने स्पष्ट कहा कि भाजपा की रणनीति किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं होती। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन भाजपा की रणनीति व्यापक सोच और संगठनात्मक संरचना पर आधारित होती है। यहां तक कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि एसआईआर के दौरान धर्म के आधार पर मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे हैं। इस पर मंत्री पटेल ने कड़ा जवाब देते हुए इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। तो वहीं बीएलओ के सुसाइड और हार्ट अटैक के मामलों पर उन्होंने कहा कि सरकार इन घटनाओं को लेकर बेहद चिंतित है, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बीएलओ पर किसी तरह का काम का दबाव नहीं डाला जा रहा है। सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने में जुटी हुई है। यह निर्णय और राजनीतिक बयानों का मुद्दा साफ संकेत देती है कि राजस्थान में आने वाले दिनों में प्रशासनिक सुधार, राजनीतिक रणनीति और विकास की गति पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। भाजपा अब उपचुनाव की सीख लेकर और मजबूत रूप से आगे बढ़ने की तैयारी में जुटी हुई है।